बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस मेथड को, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड को यूज़ करके आप अमेज़न सऊदी अरेबिया के लिए हज़ारों की तादाद में कीवर्ड्स अपनी मर्ज़ी के निकाल सकते हैं, जो कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हों, जो कि हाईली रेवेन्यू जनरेशन हों, जो कि हाईली सेल जनरेटिव कीवर्ड्स हों। तो इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें भी एक मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। आज की वीडियो में आपको दूसरा मेथड आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न फूड्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ऑनलाइन फील्ड में आप जितनी भी वर्किंग करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी वर्किंग, चाहे आप अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे अपना कुछ भी आप सेटअप बना रहे हैं, वो सब के सब आप डिपेंड करती है कीवर्ड्स पे। उस सारे कीवर्ड्स के प्रोसेस को आप सिंपल अल्फाज में, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। वैसे ही जब अमेज़न पे आप काम करते हैं, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब अपनी एक खुद की लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, अपनी एक लिस्टिंग अपने ब्रांड नेम के साथ आप अपनी एक लिस्टिंग बनाते हैं, तो फिर आपको एक अच्छे कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट भी हों और हाईली सर्च वॉल्यूम रखने वाले हों, सेल जनरेट करने वाले हों और रेवेन्यू जनरेट करने वाले हों। तो उस मकसद के लिए अमेज़न सऊदी अरेबिया में, क्योंकि बहुत कम टूल्स वर्किंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं जो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें हम लोग जिस टूल को यूज़ करेंगे, वो है हीलियम 10। हीलियम 10 का आगे एक फीचर हम लोगों ने पहली वीडियो में ब्लैक बॉक्स को यूज़ किया था, कि कैसे ब्लैक बॉक्स को आप यूज़ करके तो आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आज जो हम लोग फीचर यूज़ करेंगे वो है मैग्नेट। मैग्नेट का फीचर है, हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ, तो ये बताता चलूँ, एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके हीलियम 10 की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मज़ीद परचेज़ करने के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट का फ़ीचर हम लोगों ने हीलियम 10 का ओपन किया हुआ है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होता है। यहाँ पे फाइंड सजेशन का इसका एक फ़ीचर है, इसको हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो हमेशा किसी भी टूल को यूज़ करते हुए हम लोग करते हैं, वो है कि आपने यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। कि यहाँ पे सबसे नीचे आएँगे तो आपको amazon.sa का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले काम करना है। ऐसा नहीं है कि अमेज़न सऊदी अरेबिया के कीवर्ड्स आप निकालने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे मार्केट जो है वो amazon.com या amazon.co.uk सेलेक्ट की हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। तो मैंने सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए आपको, मिसाल के तौर पे, आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको उसका मेन कीवर्ड लाज़मी पता होगा। मेन कीवर्ड को आम अल्फाज में मैं आपको कहता हूँ, आपको उसका नाम तो पता ही होगा कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इससे पहले जो मैं आपको मेथड बता चुका हूँ ना, उसमें हम लोगों ने नेम यूज़ नहीं किया था। हम लोगों ने अपने जो कीवर्ड है उसका, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि कितना उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, उस पे कितनी सेल्स होनी चाहिए या रेवेन्यू कितना होना चाहिए और कितनी प्राइस की प्रोडक्ट्स उस पे होनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने दिया था। यहाँ पे ये सिनेरियो है कि इस टू फीचर को आपने क्या देना है, आपने एक मेन कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट का, जस्ट एक मेन कीवर्ड, ज़्यादा भी आप देख सकते हैं अगर आपके ज़हन में ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, लेकिन मिनिमम आपने एक जो कीवर्ड है वो देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको एक कीवर्ड देता हूँ मास्किंग टेप के नाम से, ठीक है? एक कीवर्ड मैंने इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो इसके डेटा में जितने भी कीवर्ड्स हैं जो मास्किंग टेप से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड ये मुझे निकाल के दिखा देगा। अब यहाँ पे नीचे फ़िल्टर्स भी हैं, इस फ़िल्टर्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ। यहाँ पे पहले मैं कीवर्ड्स आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इसने 528 कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा दिए हैं, जस्ट आपने एक कीवर्ड इसको दिया है। जस्ट आपने एक कीवर्ड इसको दिया है, इसने आपको 500 के करीब आपको कीवर्ड जो हैं वो निकाल के दिखा दिए हैं। और सिर्फ़ ये कीवर्ड नहीं, हर कीवर्ड की यहाँ पे आपको कीवर्ड तो मेंशन होता है और इस कीवर्ड पे माउस लेके जाएँगे, आपको इस कीवर्ड पे रैंक करती हुई प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी।
तो आपको जैसे ही इस पे माउस लेके जाएँगे, ये सेगमेंट जो ओपन होता है ना, इसको देख के आपको आइडिया हो जाता है कि इस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं कि नहीं। अगर सेम प्रोडक्ट्स ही इस कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं, यहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट जो हैं, वो आपकी प्रोडक्ट से मिलती-जुलती हैं, तो इसका मतलब है ये वाला जो कीवर्ड है, वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। अगर इस कीवर्ड पे कोई और प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं जो कि मास्किंग टेप नहीं है, कोई और ही प्रोडक्ट्स है, तो फिर वो कीवर्ड आपसे रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल गई, यहाँ पे उस कीवर्ड का एबीए, अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स, ये आपको फीचर आपको मिल जाता है क टोटल क्लिक शेयर तक टॉप 3 प्रोडक्ट्स का, और टॉप 3 का कन्वर्जन जो रेट है, वो आपको मिलता है। ये पीपीसी के हवाले से हैं, ये आपको एक अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट का, इस कीवर्ड का सॉरी सर्च वॉल्यूम आपको दिखाता है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड लास्ट 30 डेज़ में और करंटली 30 डेज़ में इसका सर्च वॉल्यूम में कितना इज़ाफ़ा हुआ है, 20% इज़ाफ़ा हुआ है, वो आपको दिखा रहा है। इस कीवर्ड पे टोटल 79 एसएन जो हैं, वो अपनी पीपीसी कैम्पेन्स रन कर रहे हैं। टोटल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं और साइड पे आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये दिखाता है, ये वाली, यहाँ पे 60,000 दिखा रहा है, तो ये टोटल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे ग्रेटर देन 3,000 है, ठीक है। और सीपीआर, सीपीआर का मतलब है कि टोटल कितने ऑर्डर्स आपको 8 डेज में चाहिए इस कीवर्ड पे ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए। तो टोटल अगर एक वीक में अगर आप 8 ऑर्डर्स ले लेते हैं इस कीवर्ड पे, तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड पे रैंक हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, 528 कीवर्ड्स आपको मिल गए। अब यहाँ से आपको ये सर्च वॉल्यूम 44 है, बाकी का सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये सर्च वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हाई टू लो यहाँ पे देखिए 160, 146 वन। अच्छा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन भी करते हैं कि इसमें आपको सर्च वॉल्यूम में, जैसे यूएस में जाके करेंगे तो यहाँ पे लाखों में आपको सर्च वॉल्यूम, हज़ारों में आपको सर्च वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पे केएसए में आएँगे तो आपको 100, 200, 500, 800, 900, 1000, 1500, 1500, 2000 वाला जो है वो कीवर्ड टॉप गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, जिन पे आपको इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इतना कम क्यों है? तो ये अमेज़न केएसए जो है, ये निस्बतन अमेज़न यूएसए की लिहाज से बहुत छोटी मार्केट प्लेस है, और यहाँ पे ये रिसेंटली लॉन्च हुई है। अमेज़न यूएस बहुत पुरानी मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है इसके मुकाबले में, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे आबादी का हिसाब भी होता है, रीजन का हिसाब भी होता है। तो यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स का आपको इतना सर्च वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू यूएस नहीं मिलेगा कि आप यूएस का ज़हन में रख के यहाँ पे आके इन कीवर्ड्स को आप इग्नोर कर दें कि नहीं, ये तो क्या 160 यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, तो ये मेरे किस काम का। नहीं, ये वाले कीवर्ड जो हैं वो कन्वर्जन आपको लेके आते हैं। यहाँ पे आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट और सीपीआर वगैरह देखने को मिलता है कि 8 ऑर्डर लेंगे, ऑर्गेनिकली इस पे रैंक आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिलता है, आपको सारा कुछ, आपको डिटेल्स मिलती हैं। अब मज़ीद आप इसके ऊपर फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स है, सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितने सर्च वॉल्यूम का आपको कीवर्ड चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं। लेनी अगर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आपको 1000, 2000 कीवर्ड या आपकी कीवर्ड से रिलेटेड दिखाता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे मिनिमम 500 या मिनिमम 300, 400 सर्च वॉल्यूम वाला मुझे कीवर्ड दिखाओ, और इसके अलावा मुझे कीवर्ड ना दिखाओ। उसके अलावा आप वर्ड काउंट में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड का आप पिक्चर लगा सकते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी चाहिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 60,000 है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी आपको चाहिए। टाइटल डेंसिटी आपको मिलती है, यहाँ पे आप नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे टाइटल डेंसिटी का भी आपको शो करवा रहा है। ये देखें, टाइटल डेंसिटी 16 टाइटल डेंसिटी है। तो 16 का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये टॉय कीवर्ड है, मैंने इसको सर्च किया और इसकी फर्स्ट पेज पे 48 प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दिखाई हैं। तो अगर इसकी टाइटल डेंसिटी मिसाल के तौर पे 10 है, तो 10 का क्या मतलब है कि इन 48 प्रोडक्ट्स में से 10 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया है। यानी टाइटल डेंसिटी मीन कि कितनी दफ़ा फर्स्ट पेज वाली प्रोडक्ट्स ने इसको टाइटल में यूज़ किया है। तो यहाँ पे 16 है मीन के पैकिंग टेप आप अमेज़न पे सर्च करेंगे, फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट शो होंगी, उनमें से 16 प्रोडक्ट जो हैं उन्होंने इसको अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। ये इसकी टाइटल डेंसिटी है। तो टाइटल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, इतना ही उस कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। कुछ कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सेल्स भी अच्छी है, सारा कुछ है, टाइटल डेंसिटी उनकी कम है, तो वो
टॉप गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, यानी उन कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल में यूज़ करके तो ईज़िली आप उन कीवर्ड्स पे रैंक हो सकते हैं बिना किसी पीपीसी कैंपेन के। और यहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाता है। मज़ीद फ़िल्टर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं कि मैच टैब ऑर्गेनिक होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, ये सारे फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं। तो मेन मकसद आपको यही समझाना था कि इस फीचर को आप यूज़ करके जस्ट एक रूट कीवर्ड, सीड कीवर्ड आप इसको बोलते हैं, जस्ट एक सीड कीवर्ड आपने इसको देना है, अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, और उसको गेट कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स इसके डाटा में हैं, वो आपको ये निकाल के दिखा देगा। उन कीवर्ड्स को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फाइल पूरी सी एक्सेल फाइल आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अमेज़न सऊदी अरेबिया के लिए अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने मर्ज़ी कीवर्ड जो इसके डाटा में मौजूद है, वो आप यहाँ से हंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड्स पे आपका कॉम्पिटिटर जो है, वो रैंक कर रहा है, सेल्स जनरेट कर रहा है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।